जोहा जोहा मध्य प्रदेश से एक आदिवासी परिवार गुजरात आता है रोजगार की तलाश में। गुजरात में सूरत की इच्छापुर में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं और रहते भी वहीं पे। उनके एक 4 साल की बच्ची है। यह परिवार ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ एक ऐसी दुर्घटना होगी कि वे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। 22 तारीख की रात को जब यह परिवार सो रहा था तो रात को 11:15 बजे एक अनजान हैवान द्वारा उनकी बच्ची को उठा लिया गया और वहां से भाग गया। यह बच्ची 1:51 पे यानी कि 2 घंटे बाद धीरे धीरे चल के उसके माता पिता जहाँ थे वहां पहुंची और उसने दर्द भरी आवाज में अपने माता पिता को आवाज लगाई। उसके माता पिता तुरंत उठ गए और देखा बच्ची की हालत देख के वे एकदम डर गए। पहले तो समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ है, क्योंकि बच्ची लहूलुहान थी और शरीर के नीचे के भाग में उसके कपड़े नहीं थे। उसके माता पिता को कुछ समझ में नहीं आया कि हमारे बच्ची के साथ क्या हुआ है। 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया और एम्बुलेंस उनकी बच्ची को सरकारी अस्पताल ले गई। बच्चे की हालत देखकर डॉक्टर तुरंत समझ गए कि बच्ची के साथ हैवानियत हुई है, बच्ची का बलात्कार हुआ है। बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लिए जाया गया और उसका ऑपरेशन किया गया। एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ इतनी हैवानियत से बलात्कार किया गया कि हम सोच भी नहीं सकते। और इस बात की चर्चा ना तो मीडिया में हो रही है और ना ही जो सभ्य समाज खुद को कहते हैं वहां पे। जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ तो पूरे देश में उसकी आवाज उठी थी और हर तरफ से आवाज आ रही थी कि न्याय मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ किसी भी व्यक्ति द्वारा आवाज नहीं उठी। सूरत के जो आदिवासी हैं उन्होंने ज्ञापन दिया और मांग की कि जो अपराधी है उसको फांसी की सजा दी जाए, लेकिन जो अन्य समाज के लोग हैं उनमें क्या संवेदनाएं मर गई है या फिर यह एक गरीब परिवार की लड़की थी, एक आदिवासी परिवार की लड़की थी, इसलिए आवाज नहीं उठ रही। यही घटना अगर किसी अमीर परिवार में हुई होती तो मीडिया में भी इसकी चर्चा होती और पूरे देश में इसकी चर्चा होती और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी होती। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि एक गरीब परिवार की लड़की है, एक आदिवासी परिवार की लड़की है, इसलिए कहीं से आवाज नहीं उठ रही। क्या लोगों की संवेदनाएं मर गई है? क्या हम ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि एक 4 साल की बच्ची के साथ इतनी हैवानियत हुई? बच्ची किसकी की भी हो, गरीब की हो या अमीर की हो, क्या गरीब माँ बाप नहीं होते, गरीब औलादे नहीं होती? संतान हर किसी को प्यारी होती है और इतनी मासूम संतान के साथ इतनी हैवानियत हो जाए तो फिर उस समाज को सोचना चाहिए कि हम किस समाज में जी रहे हैं। क्या समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो इतनी हैवानियत रखते हैं? क्या ऐसे भी नजर वाले लोग हैं जो एक बच्ची को भी हवस की नजर से देखते हैं? कैसे लोग हैं समाज में, ये हमें सोचना चाहिए। और सरकार से भी निवेदन है कि ऐसे बलात्कारियों को ऐसी सख्त से सख्त सजा दी जाए कि मिसाल बने कि कोई और करे तो उसको भी ऐसी ही सजा हो। लेकिन ना तो ये घटना ये पहली बार हुई है और ना ही आखिरी बार। ऐसी घटनाएं आज तक होती आ रही हुई है और होती रहेंगी, क्योंकि हमारे समाज के लोग कहीं ना कहीं भेदभाव में जी रहे हैं। कहीं जाति भेदभाव है, कहीं आर्थिक भेदभाव है, हर तरह का भेदभाव। हमारी बच्ची नहीं, उस गरीब की बच्ची, हमें क्या। लेकिन जिस दिन हमारी बच्ची के साथ होगा तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? ये किसी अमीर गरीब की बात नहीं है, किसी जात में ऊंची या जात नीची जात की बात नहीं है। यह बात है संवेदनाओं की, यह बात है उस बच्ची के साथ हुई क्रूरता की। तो इसके लिए हर किसी को आवाज उठाना चाहिए और हम भी सरकार से निवेदन करते हैं कि यह जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और गरीब परिवार को न्याय मिले। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस बच्ची को न्याय दिलाने में मदद जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।